आज हम फैमिली पेंशन पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि पेंशनर की वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन कितनी मिलती है, फैमिली पेंशन मालूम करने का तरीका या फार्मूला क्या है, फैमिली पेंशन में कौन से अलाउंस शामिल किए जाते हैं और कौन से अलाउंस नहीं मिलते, क्या फैमिली पेंशन बहाल होती है, जिसे पेंशन का बहाल होना या रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन भी कहा जाता है, क्या फैमिली पेंशन भी बहाल होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपडेट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पेंशनर की वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन मालूम करने का तरीका या फार्मूला क्या है। फ़र्ज़ करें एक पेंशनर जिसकी रिटायरमेंट की तारीख़ थी 25 अगस्त 2022 और उसकी वफ़ात की तारीख़ है 13 जून 2024, यानी रिटायरमेंट के कुछ अरसे के बाद पेंशनर फौत हो गया और फ़र्ज़ किया कि इसकी वफ़ात के वक्त कुल पेंशन थी 45,000 रुपये। अब चूँकि कुल पेंशन 45,000 है, तरीका ये है कि कुल पेंशन में से मेडिकल अलाउंस और इसके अलावा अगर किसी का अर्दली अलाउंस या ड्राइवर सैलरी है तो वो माइनस किया जाता है। आम केसेस में ये मेडिकल अलाउंस ही होता है। अर्दली अलाउंस और ड्राइवर सैलरी वो बड़े ऑफिसर्स के लिए होता है, वो सब लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हमारे केस में फ़र्ज़ किया कुल पेंशन थी 45,000 रुपये और 4,000 मेडिकल अलाउंस है। अब ये मेडिकल अलाउंस निकाल देना है, यानी पेंशन में से अलाउंस निकाल दिया, बाकी पेंशन बची 41,000 रुपये। अब फेडरल गवर्नमेंट में भी और सूबों में भी फैमिली पेंशन जो होती है वो 75% हो जाती है, यानी ख़ुद पेंशनर को जितनी पेंशन मिल रही थी उसका 75% निकाल लें तो वो फैमिली पेंशन बन जाती है। हमारी इस मिसाल में 41,000 पेंशन है, उसका 75% निकाला तो वो बना 30,750 रुपये। अब इसमें मेडिकल अलाउंस दोबारा शामिल कर लें। 30,750 में 4,000 रुपये मेडिकल अलाउंस शामिल कर लिया। अगर मेडिकल अलाउंस के अलावा किसी ऑफिसर का अर्दली अलाउंस या ड्राइवर सैलरी है तो वो यहाँ शामिल नहीं किया जाता। फैमिली पेंशनर को अर्दली अलाउंस या ड्राइवर सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ मेडिकल अलाउंस मिलता है। तो यहाँ सिर्फ मेडिकल अलाउंस शामिल किया गया और पेंशन बन गई 34,750 रुपये। यानी डेथ के टाइम पेंशनर की सेल्फ पेंशन थी 45,000 रुपये। उसके बाद उसकी बेवा को फैमिली पेंशन जो मिली वो 45,000 से कम होके 34,750 रुपये हो गई। तो ये था जी फार्मूला, तरीक़ाकार फैमिली पेंशन मालूम करने का। तो वीडियो के शुरू में आपके साथ ये जो सवाल शेयर किए गए, पहला सवाल था पेंशनर की वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन कितनी मिलती है, वो बता दिया 75%। अलाउंस उतना ही रहेगा मेडिकल अलाउंस, बाकी जो पेंशन है वो 75% हो जाएगी। फैमिली पेंशन मालूम करने का तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। अलाउंस माइनस करें, बाकी पेंशन का 75% निकालें और मेडिकल अलाउंस दोबारा शामिल कर लें। अब अगला सवाल है कि फैमिली पेंशन में कौन से अलाउंस शामिल किए जाते हैं। फैमिली पेंशन में सिर्फ मेडिकल अलाउंस शामिल किया जाता है और बाकी अलाउंसेस यानी अर्दली अलाउंस या ड्राइवर सैलरी शामिल नहीं की जाती। फैमिली पेंशन में ये चीज़ें नहीं मिलती। आखिरी सवाल है क्या फैमिली पेंशन बहाल होती है। जी हाँ, फैमिली पेंशन बहाल होती है, रेस्टोर होती है। हमारी मिसाल में रिटायरमेंट की तारीख़ थी 25 अगस्त 2022 और अगर ये कम्यूट की गई थी 12 साल के लिए तो इसमें 12 जमा कर लें तो रेस्टोरेशन की डेट बन जाएगी 25 अगस्त 2034, यानी 2022 में रिटायर होने वाले मुलाज़म की जो फैमिली पेंशन स्टार्ट हो गई थी वो रेस्टोर हो जाएगी 25 अगस्त 2034 में, तकरीबन 12 साल के बाद। तो फैमिली पेंशन डबल होती है यानी बहाल होती है, इसे रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन भी कहा जाता है। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आप ऐसी मालूमात में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। चैनल का नाम है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपडेट्स। मेरी वेबसाइट का नाम है www.governmentbrief.com। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।